स्टॉक मार्केट आज सुबह के टाइम पे कुछ गिरावट में कारोबार कर रहा था, लेकिन आधे दिन के समय होने के बाद स्टॉक मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिला। इसकी वजह से निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस कर गई और इस तेज़ी की वजह से बीएसई सेंसेक्स के जो 30 शेयर्स हैं उनमें सारे के सारे शेयर्स ग्रीन निशान पर ट्रेड कर रहे थे। बस एक शेयर जो सेंसेक्स का पार्ट था इंडसइंड बैंक, केवल यही एक स्टॉक था सेंसेक्स का जो नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, मतलब लाल निशान पर ट्रेड कर रहा था। टाटा मोटर्स में 4.5% की तेज़ी देखी गई। अडानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सारे स्टॉक्स जितने भी निफ्टी के हिस्सा हैं सब में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। और इस अचानक से आई तेज़ी की वजह से 175 मतलब 175 स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गया और एनएसई पर लगभग 3,000 के आसपास जो स्टॉक्स हैं उनमें 2,000 स्टॉक्स ग्रीन निशान पर ट्रेड कर रहे थे और 1,000 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। ये शानदार तेज़ी अचानक से आए स्टॉक मार्केट में मूव की वजह से जो लगभग 1 बजे के आसपास आई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका कुछ चीज़ों पर जीरो टैरिफ लगाना चाहता है, मतलब जो इंडिया में अमेरिका से इंपोर्ट होता है कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जिसमें जीरो टैरिफ्स लगाना चाहता है। उनके इस बयान के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ गया और सारे इस सेक्टर्स में बाज़ार का सेंटीमेंट बदल गया और इसके बाद एफआईआईज ने अपनी ख़रीदारी मतलब बाइंग जो है इंक्रीज़ कर दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट जो यूएसए से होते हैं उन पे जीरो टैरिफ लगाने वाली है, जिसकी वजह से अचानक से इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी लगभग 25,000 के आसपास का जो लेवल था उसको क्रॉस कर दिया। इसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहे अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से, या तो कोई डील साइन की है, ऑर्डर रिसीव हुए हैं। उनमें सबसे पहला स्टॉक है अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, तो सबसे पहला स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उसमें बताया कि जो इनका प्रॉफिट था लगभग 30% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो गया। गॉडफ्रे फिलिप्स जो है तंबाकू और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और जो इनका रेवेन्यू है वो भी लगभग 80% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। और 60 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी इन्होंने इस क्वार्टर में अनाउंस किया है। इसके बाद जो गोदरेज इंडस्ट्री है उसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए। तो कंपनी जो है लास्ट ईयर लॉस में थी, इस साल प्रॉफिट में आते हुए दिखी है। 183 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो 311 करोड़ का था, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सडन चेंज देखने को मिला है। 300 करोड़ के आसपास के लॉस से सीधे 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी ईयरली बेसिस पे। और जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी लगभग 26% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद पतंजलि फूड्स, ये भी एफएमसीजी कंपनी है। इसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किया, उसमें 76% का इन्होंने अपने प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया ईयरली बेसिस पे। और कंपनी की इनकम जो है उसमें भी लगभग 18% के आसपास इंक्रीज ईयरली बेसिस पे देखने को मिला। ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता के नाम से फेमस है, उसने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए। इसके जो प्रॉफिट है उसमें ईयरली बेसिस में 20% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला। और जो इनका रेवेन्यू है उसमें लगभग 15% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला, बट प्रॉफिट में यहाँ पे 20% के आसपास का डिक्रीज है। अबाउट इंडिया ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए, उसमें 28% का जो प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया इन्होंने ईयरली बेसिस पे। और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 11.5% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला। इसके बाद कुछ अन्य स्टॉक्स जिनके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल हुआ। भारतीय एयरटेल की जो पार्टनर कंपनी है सिंगापुर टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल, अब करीब 8,500 करोड़ मतलब $1 बिलियन के शेयर्स को बेचने जा रही है। जो इनका स्टेक था $1 बिलियन का ये सेल करने जा रही है और ये बिक्री जो है ब्लॉक डील के जरिए होगी और इसमें करीब 5 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। टोटल अमाउंट $1 बिलियन होगा। और जो इनका फ्लोर प्राइस है, मतलब किस प्राइस पे ये कंपनी सिंगटेल अपने शेयर्स को सेल करेगी, वो 1,800 रुपीज़ पर शेयर फिक्स किया गया है। इसके बाद जो अपडेट शेयर किया आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड से, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की कि इन्होंने अपने फर्स्ट बैच ऑफ ईवी लग्जरी बसेस को लॉन्च कर दिया है और बताया न्यू चैप्टर जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग ग्रेटर हाइट्स। तो अब जो कंपनी है आज़ाद इंडिया मोबिलिटी अब ईवी लग्जरी बसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इन्होंने बताया कि इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं और लगभग नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक्स इनको रिसीव हो चुके हैं। तो इन्होंने अपडेट के साथ साथ जो इन्होंने ईवी बसेस मैन्युफैक्चर की हैं उनकी पिक्स भी शेयर की हैं। ये अपडेट इन्होंने आज़ाद इंडिया मोबिलिटी की तरफ से शेयर की। अगली जो कंपनी है कालपतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की, मतलब इनको न्यू ऑर्डर रिसीव हुए हैं। उनकी फाइनेंशियल वैल्यू 2,372 करोड़ की है और इसके बारे में इन्होंने डिटेल में शेयर किया है कि एक पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जो इनकी इंटरनेशनल सब्सिडरीज भी हैं उनके ओवरऑल जो ऑर्डर्स हैं वो 2,372 करोड़ के हैं। डिटेल की बात करें तो ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए इंडिया और ओवरसीज मार्केट से, और बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज के लिए इंडिया से। अगर कालपतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड ईपीसी कंपनी है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, वाटर सप्लाई एंड इरीगेशन, रेलवे, ऑयल, गैस पाइपलाइंस, अर्बन मोबिलिटी, फ्लाईओवर्स एंड मेट्रो रेल, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इन सारे प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहती है कंपनी। ये सारे इनके काम हैं। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स अभी करंटली चल रहे हैं। ऐसे इन्होंने अपडेट अपने प्रेस रिलीज में शेयर की।
और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से एक वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। और जो ऑर्डर है उसके डिटेल समझे तो रिमोट डायग्नोस्टिक प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम REMD सेक्शन, जयपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन से, इन सारे डिवीजन्स में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का यूज करेगी। रिमोट डायग्नोस्टिक एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का मतलब होता है कि रिमोटली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिमोट डायग्नोस्टिक एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस डेटा एनालिटिक्स को यूज करके कोई भी एसेट्स है उसको रिमोटली मॉनिटर करता है। मतलब वहाँ पे प्रेजेंस आपकी ज़रूरी नहीं है, रियल टाइम में उस एसेट को मॉनिटर करता है और प्रेडिक्ट करता है पोटेंशियल कोई इशू आने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनको पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है और फेलियर से बचा लेता है। मतलब कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है अगर रेलवे लाइंस में या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको रियल टाइम में प्रेडिक्ट करके उस फेलियर को या उस डैमेज को होने से कंट्रोल करता है। और ये सिस्टम जो है ये रियल टाइम में डेटा बहुत सारे इकट्ठा करता है और ट्रांसमिट करता है इसको सेंट्रल हब, जहाँ पे इन डेटा को एनालाइज किया जाएगा। उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स में या कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बेसिस पे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया सके। और इस वर्क ऑर्डर को इनको कंप्लीट करने के लिए 24 मंथ्स का टाइम दिया गया है और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है 51.6 करोड़ की। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। ये थे कुछ स्टॉक्स जिनमें से कुछ अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से न्यूज़ में थे और कुछ स्टॉक्स को जैसे कल पतारू और इरकॉन इंटरनेशनल इन सबको ऑर्डर रिसीव हुए थे।